नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे इसके बारे में। नहीं पढ़े मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि इंडिया ने इनवाइट किया है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और विदेश मंत्री को एससीओ की मीटिंग्स के लिए। मतलब कि पॉसिबिलिटी है अगेन इंडिया ने अपनी तरफ से तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जिन्होंने हाल ही में पीएम मोदी के बारे में काफ़ी आपत्तिजनक शब्द यूज़ किए थे, इनको इनवाइट किया है इंडिया में एससीओ की मीटिंग के लिए। ना मुझे पता है आप में से कुछ लोग क्वेश्चन पूछोगे, बिलावल भुट्टो ये वही आदमी है ना जिसकी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी, नाच रहा था? नहीं। तो मैं ये बता दूं कि जो बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि ये बिलावल भुट्टो है जो आदमी नाच रहा है एक इंडियन गाने पे, तो इसकी शक्ल है बिलावल भुट्टो जैसी। ये बिलावल भुट्टो नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं इंडिया के इनविटेशन पर। भारत ने तो अपनी तरफ से पाकिस्तान को इनवाइट कर दिया, मगर क्या पाकिस्तान इंडिया का इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इस पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि देखो, पहली बात तो 2023 ना इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा साल है। क्योंकि ऑलरेडी आप देखो इंडिया इसी साल होस्ट करने वाला है G20 समिट। ये मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर महीने में होगा। उससे पहले भी बहुत सारी मीटिंग्स होगी G20 की। उसके अलावा जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आपको मिलेंगे, बीजिंग में। ये हल्का सा ट्रिक क्वेश्चन है। लोग समझते हैं कि संगठन के नाम में शंघाई है तो जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं ये भी शंघाई में होंगे, बट दे आर इन बीजिंग। तो जो ये ग्रुप है 8 कंट्रीज का, जिनके मेंबर्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इनकी कई मीटिंग्स इस साल भारत में होनी है, इंक्लूडिंग दी एससीओ हेड ऑफ स्टेट्स मीटिंग। जी हाँ, पॉसिबिलिटी है अगेन, सब कुछ अगर सही तरीके से हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी इंडिया आ सकते हैं। अभी के लिए तो खैर हमने विदेश मंत्री को ही इनवाइट किया, क्योंकि एससीओ की ना वेरियस फॉर्म्स की मीटिंग होती है। यहाँ पर विदेश मंत्री भी मिलते हैं, काफी बार रक्षा मंत्री भी मिलते हैं, प्रधानमंत्री भी, हेड ऑफ स्टेट भी। तो आजकल जो बात चल रही है वो 2 मीटिंग्स के ऊपर है। एक तो चीफ जस्टिस की मीटिंग, दूसरी विदेश मंत्री की मीटिंग। नाउ कई लोग अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का इनविटेशन डिक्लाइन कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। इसका रीजन ये बताया जा रहा है क्योंकि G20 समिट जो इंडिया होस्ट करेगा ना, उसकी कुछ मीटिंग सिंस इंडिया करवा रहा है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, तो पाकिस्तान ने उसके प्रोटेस्ट में G20 मीटिंग्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया है और बाकी कंट्रीज को भी रिक्वेस्ट करी है कि G20 समिट इंडिया में जो होगा इसको बॉयकॉट कर दो। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी वर्चुअल मीटिंग करी थी ग्लोबल साउथ की। बड़ा इनिशिएटिव था। इस टॉपिक पर बाय द वे मैंने वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश चैनल पर एक अलग से वीडियो भी करी थी अपलोड कि ग्लोबल साउथ बेसिकली है क्या। तो इस समिट में भी पाकिस्तान ने भाग नहीं लिया था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि देखो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस ग्रुप की बात कुछ और है, यहाँ पे तो चाइना भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर तो रशिया भी इन्वॉल्व होगा, तो पाकिस्तान इस ग्रुप को इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो देखो पाकिस्तान ने हिंट दे दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया एससीओ की ना बहुत सी एक्टिविटीज होती है, इनकी विदेश मंत्री की मीटिंग्स होती है, पीएम की मीटिंग एंड सो ऑन। उसी के साथ साथ एससीओ का एक फिल्म फेस्टिवल भी होता है। अब पाकिस्तान ने हाल ही में जो एससीओ का फिल्म फेस्टिवल हुआ मुंबई में, इसको भी स्किप कर दिया। नहीं तो पाकिस्तान की कुछ मूवीज थी ये यहाँ पर दिखाई जानी थी। और बाय द वे ये फिल्म फेस्टिवल वैसे शुरू होगा 27 जनवरी को और खत्म होगा 30 जनवरी को। तो सिंस पाकिस्तान G20 को लेकर एंटी इंडिया है, एससीओ फिल्म फेस्टिवल में भी ये अपनी कोई मूवी नहीं भेज रहे। तो इसलिए अब देखिए क्वेश्चन रेस किए जा रहे हैं कि इंडिया ने तो इनवाइट कर दिया, क्या पाकिस्तान ये इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा या नहीं। ना हमें यहाँ पर वैसे ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका भी काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस होगा इनके इनविटेशन एक्सेप्ट करने पर या ना करने पर। अब यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के पीएम की ट्वीट है, ये अपने पूरे देश से माफ़ी मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ माई गवर्नमेंट I would like to express my sincere regrets for the inconvenience our citizens suffered due to power outage yesterday। आपको पता होगा दुनिया भर में न्यूज़ बनी थी, पूरे पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में एक मैसिव पावर कट हुआ था। और इवन दो पाकिस्तान के पीएम अपनी जनता से माफी मांग रहे हैं, पाकिस्तान में जो वेरियस पॉलिटिशियंस है ना, इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया है कि ये जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी का कट हुआ है ये एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ था, कुछ साइबर अटैक हुआ है या फिर कुछ कॉन्स्पिरेसी करी है किसी ने। तो ऐसे टाइम में भी ये लोग इंडिया के साथ रिलेशंस
इंप्रूव शायद ना करना चाहे। और फाइनली एससीओ में इंडिया का मेन एजेंडा क्या है? सिंस इंडिया आज के समय एससीओ की जो प्रेसिडेंसी है ये संभाल रहा है, तो इंडिया के मेन 3 एजेंडे हैं। पहला तो काउंटर टेररिज्म, दूसरा ट्रेड इंक्लूसिव कनेक्टिविटी। नाउ काउंटर टेररिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसको पाकिस्तान यूजुअली अवॉइड करता है, तो ये भी एक काफी बड़ा फैक्टर है कि हो सकता है कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट ना करे। मगर लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर पाकिस्तान एससीओ समिट में पार्टिसिपेट नहीं करता तो इससे ना एससीओ एज ए ग्लोबल ग्रुप काफी कमजोर दिखेगा, क्योंकि एससीओ के बहुत सारे मेंबर तो है नहीं, गिनती के 8 मेंबर हैं। उनमें से एक मेंबर कंट्री अगर एक समिट ही अटेंड ना करे ना, तो उससे एससीओ की बहुत ही खराब पिक्चर जाती है ग्लोबली। तो इन दी एंड आप देखोगे कि चाइना का भी कहीं ना कहीं से पाकिस्तान पर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको ये समिट अटेंड करना होगा, चाहे आपके विदेश मंत्री ना जाएं, इवेंचुअली आपके प्रेसिडेंट को तो इंडिया जाना ही होगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है, इस पे बहुत डेवलपमेंट्स आएंगी। देखना होगा कि इवेंचुअली क्या एससीओ इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी झेल पाएगा या फिर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी एससीओ को बांट देगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडियन आर्मी ने हाल ही में लॉन्च करी है एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 के नाम से। आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ हमने लॉन्च करी है ये एक्सरसाइज। बहुत न्यूज़ में है, साइक्लोन 1 इंडिया टाइप करोगे इसका आंसर झट से मिल जाएगा, बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इस पर। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, इजिप्ट, फ्रांस, श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं दूंगा नहीं, जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में उनकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की पर 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। इस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर पाओगे मैसिव डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज। इस कॉम्बो पैकेज में प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आपकी इकट्ठा होगी। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे वैसे ही आपको महंगे पड़ेंगे, मगर जब आप इकट्ठा परचेज करते हो तो आपकी सेविंग होती है। उसके अलावा एडिशनल आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। अगर आप सिंपली यहाँ पर यूज करते हैं कोड PD10 यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। तो 36 महीने का जो कोर्स है ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पे आप परचेज कर सकते हैं आज के समय। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करना है यूपीएससी एग्जाम के लिए आने वाले 1-2 सालों में, तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स एज वेल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।